कितना है प्यारा साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल मिल गया किनारा मिल गया किनारा साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है ना ही फिकर है हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे जिसकी नजर से चलते चांद और तारे चांद और तारे कितनी ही बार तुम पार उतारा साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी जमीन है तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है हमें क्या कमी है कितना हसीन लगता हर एक नजारा साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा मिल गई मंजिल मिल गया किनारा ओम शांति। आज 6 नवंबर 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर है भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, ये डर ज्ञान में आने से ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में कोई श्राप दे न सके। रावण श्राप देता है और बाप वर्षा देता है। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का
दुख देने का ही काम करते। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, ये पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाने। हम आत्मा यहाँ आती हैं पार्ट बजाने, ये शरीर लेकर आत्मा ही पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर समझते शरीर ही पार्ट बजाते हैं। ये है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते, ये भी समझाते हैं बाप। आत्मा कैसे पार्ट बजाती? मनुष्यों के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम कम से कम 1-2 जन्म। बाप को तो बाबा कहते अभी बाप ही आकर ये सब राज समझाते हैं। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते ही रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते। जैसे नाटक में कोई का शुरू से अंत तक पार्ट होता है और कोई का थोड़ा पार्ट होता है। ये कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने? आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट तो नुधा हुआ है। ये तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो हर एक आत्मा में पार्ट नुधा हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी फिर जानते हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर जो समझा सकते हैं, जानना और फिर समझाना। तो बाबा कहते हैं जो भी उसमें भी नंबरवार है समझने में और समझाने में। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं। बाप ने समझाया हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं। अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे। अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती। ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते और ना ही शूद्र कुल। ना ब्राह्मणों की राजाई न शूद्रों की, दोनों को राजाई नहीं है। फिर भी उन्हों का तो प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का तो कोई राज्य नहीं, तुम स्टूडेंट अभी पढ़ते हो। बाबा तुमको ही पढ़ाते हैं ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्र फिरता है। फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई भी युग की नहीं है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती तो उनकी महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते सतयुग से ही त्रेता में आने में ही 2 कला कम हो गई
तो सतयुग की भी क्या महिमा करें। इसलिए महिमा योग्य कौन सा युग, ये पुरुषोत्तम युग है। तो बाबा कहते 2 कला कम हो जाती तो गिरने की महिमा थोड़ी ही होती है। कलयुग को कहा जाता पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता। वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र पतित बन गए। तो शूद्र बुद्धि, उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते जो जिनकी पूजा करते उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो, बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो। गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। कहते हो तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते मैं आया हूँ, अथा सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम 100 देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी हैं तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच चोटी है। तो बाबा कहते सबसे ऊंच, तो बाबा कहते ब्रह्मा की संतान सबसे ऊंच। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, तुम्हें संभालने की सर्विस, ज्ञान रत्नों से श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते अब घर चलो, अब घर वापस चलना है। मनुष्य मुक्ति भी है, बाबा कहते मनुष्य भक्ति भी करते हैं, किस लिए, मुक्ति के लिए, मुक्ति मिल जाए। जरूर जीवन में बंधन है, बाप आकर इन बंधनों से छुड़ाते हैं। मुक्ति क्यों चाहते हैं, चाहते इन दुखों से छूट जाए। अब तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, दुनिया में तो दुख बढ़ता ही जा रहा है। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे। जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होंगी तब कितना दुख होगा। यूरोप वासी यादव भी हैं, बाप ने समझाया है यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप की तो कोई बात ही नहीं, ये तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते और रावण, बाप वर्षा देते और ये रावण श्राप देते हैं। ये खेल बना है, बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कहाँ कोई श्राप ना दे देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग ये काम नहीं करते। बाबा ने समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है। लिखते हैं ब्रह्मा तो लिखो प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा,
सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो, प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता। विष्णु को तो दिखाते ब्रह्मा की नाभि से निकला। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते, सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगड़ चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए। जब भट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए। नाम मिलने के बाद फिर देखो कितने जो चले गए। इसलिए समझाया कि ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी है, कभी ऊपर कभी नीचे अवस्था, तो कभी नीचे कभी ऊपर होते ग्रहचारी बैठती। बाबा तो जवारी है। मोतियों आदि की माला कैसे बनती, अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर फिर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है। सतयुग से ही उतरना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता। तो बाबा कहते फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है सतयुग त्रेता, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ कोई हिले नहीं। फिर सुई से डाला जाता है। ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि बहुत मेहनत लगती है। कहाँ ठीक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़ती है। ये तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा थे। यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में व्यंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे। भल इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद कोई विरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी दे देते हैं। यहां भी ऐसे है, प्लस में बहुत है। 8 दाने हैं सो भी नंबरवार है। वे पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे। फिर कला
कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। उनकी भी डिनाइस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। नंबर 1 में तो ये है ना। तब बाबा कहते यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा। नाम रूप देश काल सब बदल जाता। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था। ऐसे नहीं कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपी होते नहीं, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता। वे तो सतयुग का प्रिंस, वहाँ कैसे राजयोग सिखाएंगे, वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी है। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष के बाद मिलते, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते। फिर गुरु क्या करते हैं? बाबा कहते ऐसे भी हैं जो गुरु करने के बाद फिर शरीर छोड़ देते, भले बचपन से ले ले, गुरु बनाए। गाते हैं सतगुरु बिगर गति नहीं, इसलिए गुरु करते। सतगुरु को छोड़ वे फिर गुरु कह देते हैं। बाकी देहधारी जो भी हैं वे है गुरु। अब गुरु तो ढेर है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार ही नहीं। तुम्हें किसी से भी कुछ भी मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। दूसरे जन्म के लिए वे ईश्वरार्थ दान पुण्य करते तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते। वे सतगुरु कौन, प्रभु कौन? बाबा कहते जानते नहीं है तो वे गुरु को ही पकड़े बैठे रहते। धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते। वारिस नहीं होता तो सब कुछ गुरु को ही दे देते। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं। कहते हैं ईश्वर अर्थ दिया और देते हैं फिर कहाँ कहाँ दे देते। देखो बाबा समझाते मैं गरीब निवाज हूँ इसलिए मैं आता ही भारत में हूँ। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है वे जानते कुछ भी नहीं। अब तक भक्ति में जो भी कुछ किया कहा ईश्वर अर्थ किया और किया क्या जो भी किया बाबा कहते वे इनडायरेक्ट करते आए और अभी शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, बाप को जानते हैं तो अब डायरेक्ट करते हैं। सिर्फ कह देते हम ईश्वर अर्पण करते है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिली है तो तुम समझदार से समझदार बने हो। अभी बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है, बाप तो कमाल करते हैं। कितनी उच्च प्रारब्ध। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, ये ब्रह्मा द्वारा। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला है एक, उनको ही याद करना है। बाबा कहते बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं किसके लिए? ये ब्रह्मा बाबा कि इनको भी आकर मैं पावन बनाता हूँ, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं।
बैच पर भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तब बाबा ने बैच पर अटेंशन दिलाया। ये बैच जिन पर सर्विस कर सकते हो तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित बैच। ये तो जिए दान देने वाला चित्र है। इनकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं, और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। तो ऐसे चित्र हो और उनमें लिखत ऐसी हो, बड़े बड़े चित्र हो जो दूर से भी कोई पढ़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। अब है आज का वरदान। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकते, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, ये है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। तो आज का वरदान, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। अब है आज का स्लोगन। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। अभी चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। तत्वों के पार
तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चले।